वेलकम बैक वंस अगेन। हम अपने प्रोग्राम में आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो कि अपनी फील्ड में अपनी मेहनत की वजह से, काम करने की वजह से, लगन की वजह से अपना नाम बनाते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन कुछ सूरत हाल, नामसाइब हालात और कुछ आपको वक्त ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं होती है, कुछ स्पॉन्सर ऐसे नहीं मिल पाते, आपको हुकूमती सतह पर सपोर्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये बहुत टैलेंटेड लोग जो हैं इनका टैलेंट ज़ाया होने का भी खदशा होता है और ये मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हमारे आज के मेहमान भी ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में ज़बरदस्त काम किया, ज़बरदस्त महारत का मुजाहरा किया और बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम बनाया। लेकिन क्योंकि एज सच कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली, तो हम देख रहे हैं कि वो मेहनत के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ें लम्हा फ़िक्रिया भी हैं कि 21 गोल्ड मेडल जीतने वाला हमारा एक ज़बरदस्त सरमाया जो है वो सड़क पर जो है अपना घर बार ऑब्वियसली चलाने के लिए मोबाइल प्रोटेक्टर लगाने पर मजबूर है, काम ये कर रहा है। सो आपके पास इतने ज़बरदस्त टैलेंट, इतने ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं और हम खुद उनको ज़ाया कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान जिनका मैं तारुफ कराना चाहूँगी, बॉक्सर हैं, एथलीट हैं, शाहजेब वसीम ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मतलब मैं अब दो पहलू हैं आपसे गुफ्तगू के आगाज़ के। बिलाशुबा आप हमारे लिए फ़ख्र तो हैं ही, 21 गोल्ड मेडल आपने हासिल किए, लेकिन दूसरी जानिब जो हमने आपकी लाइफ का एक और पार्ट देखा उसमें मुझे परेशानी भी हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं अपने टैलेंट के साथ, अपने नौजवानों के साथ। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि मैंने बॉक्सिंग किस लिए स्टार्ट की थी। मेरी स्टडी छूट गई थी फादर के इंतकाल के बाद, क्योंकि मेरी मम्मा जॉब करती थी, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप बॉक्सिंग में आ जाओ। मैंने तब देखा भी टीवी पे, मतलब आगे इसका कितना अच्छा, कितना ब्राइट फ्यूचर है, तो मैंने वो सोच के बॉक्सिंग शुरू की। लेकिन कोई स्पोर्ट ना मिलने के बावजूद आज देख लें कि यानी आपने अपने घर के हालात देखते हुए बॉक्सिंग को स्टार्ट किया मैंने। उससे मेरी स्टडी तो फ्री हो गई और मैंने काफ़ी नाम इसमें कमाया, जिस वजह से कॉलेज भी फ्री हो गया। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए इस फील्ड में। अच्छा, प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से ली? हाँ जी, प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने ली है बॉक्सिंग की और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं वैसे नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता लग गया जब स्पोर्ट ही नहीं किसी ने करना तो फिर इतने ज़्यादा मेडल्स का क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं। मैं ये कहा तो नहीं ना सकता। सही आपने कहा। अच्छा जी, ये मेडल्स का अपना सफ़र बताइएगा, कहाँ से शुरू हुआ और ये कामयाबी आपने किस तरह से हासिल की, कितनी मेहनत इसके पीछे है? इसके पीछे कितनी मेहनत है, मतलब सुबह को मैं उठ के स्कूल वगैरह। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से चीज़ें बताने में भी, क्योंकि देखें जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को सराहा ना जाए, उनके टैलेंट को सराहा ना जाए, तो फिर उनके लिए परेशानी है। आपको मुल्की सतह पर इन लोगों को सपोर्ट करना है। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये हमारा टैलेंट है, इनको हमने संभालना है, इनको हमने आगे लेके चलना है। ये अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ इनको स्पॉन्सर ऐसे मिलने चाहिए, इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह कामयाबी आपकी हमारे सामने है, इसके लिए हमें कोई अल्फाज नहीं चाहिए। आपने अपनी फील्ड में खुद मेहनत की, खुद अपना नाम बनाया। अब इश्यूज़ क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा? देखिए, मैंने इतने ज़्यादा मेडल जब हासिल किए, मतलब वो मुझे खिलाते रहे, कोचेस वगैरह जो थे, इनमें उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई सपोर्ट मुझे मिलती ना, जिसकी मुझे ज़रूरत थी फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो वो किसी ने भी नहीं की, क्योंकि घर का जो चलाने वाला हूँ वो मैं ही हूँ और मेरे छोटे मतलब 4 बहन भाई और हैं मेरे अलावा। तो अगर मैं यही सब करता रहा और यहाँ पे तो कोई स्कोप नहीं है, तो फिर मैं उनकी पढ़ाई का भी हर्ज होना था। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना, मैं खुद कमाने निकल गया। बॉक्सिंग को मैंने बस अपनी पढ़ाई की लेवल तक रखा कि बस जितनी देर तक पढ़ूंगा उतनी देर तक। क्यों नहीं स्टार्ट कर देते उन स्टूडेंट्स की जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको सिखाएं, आप कुछ इनिशिएटिव ऐसा लें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए जो मेरे से बेहतरीन कोच थे वो कुछ नहीं कर पाए, तो मैं फिर मतलब उनको सिखा दे दूंगा। मैं अब उनको झूठा ख्वाब तो नहीं ना दिखा सकता कि तुम भाई आगे जाके ये करोगे वो करोगे, जब यहाँ पे किसी ने साथ ही नहीं। फिलहाल कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस यही हाल रोड जो ग्लास प्रोडक्टर वगैरह यही काम कर रहा हूँ।
तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मतलब सारा सिलसिला चला रहा है। यानी यही मैं चीज़ें मेंशन भी करना चाह रही हूँ, और शाहज़ेब भी इसी वजह से परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अपना जो है वक्त यहाँ पे स्पेंड करने के बाद आपको आगे कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जिससे आप आगे चल सकें, मज़ीद अर्निंग की तरफ जा सकें। सो इस तरह से हमारा टैलेंट जो है वो ज़ाया होने का खदशा भी है। अच्छा जी, बॉक्सिंग मुझे बताइएगा, इसके दौरान बड़ा रिस्क होता है, आपको इंजरी भी हो जाती है, कुछ इस तरह के फेजेस भी आपको देखने हाँ जी बिल्कुल हुए हैं। ये मेरी आंख के ऊपर कट लगा हुआ है, ये आंख का इशू हुआ है, फिर यहाँ से मेरा जा भी टूटा हुआ है। उसके बावजूद मतलब मुझे बॉक्सिंग का इतना जुनून था कि जा टूटने के बावजूद मैंने रेस्ट किया, और उसके बावजूद फिर दोबारा मैंने बॉक्सिंग को कंटिन्यू किया, और फिर मतलब इतने ऊपर वाले लेवल तक गया। अब मैं मतलब UMT में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, गेम बेस पे। अच्छा। मतलब मेरे में हुनर था तो उन्होंने मुझे दाखिला दिया ना, बिल्कुल। और उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके, उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा हुआ था, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके उन्होंने कहा कि हम आपको एडमिशन देते हैं, आपने हमारी तरफ से खेलना है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं होती, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों का मतलब वही है मेरा सारा कुछ। अब घर बार को चलाने के लिए ना, मैं ये अगर मुझे स्पॉन्सर और नहीं ना मिला तो मैं फिर ये मज़ीद और आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन जो है उसको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नींद का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो आप किस तरह से ये चीज़ें मैनेज करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। स्पोर्ट्समैन की डाइट जो होती है ना, वो प्रोफेशनली स्पोर्ट्समैन की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए मैं घर में जो बनाया जो नहीं बना, मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसे होता था कि रात का खाना अक्सर नहीं खाया, उसके बावजूद सुबह को ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और यही रीज़न थी कि पिछले साल में बीमार भी हो गया था, काला यरकान हो गया था मुझे, और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया कि भाई अब तुमने बॉक्सिंग नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैं कि स्टडी बॉक्सिंग के लेवल तक तो मैं वहाँ तक नहीं जा सका, अपने ख्वाब नहीं पूरे कर सका, तो मैंने कहा मैं स्टडी के लेवल तक वहाँ तक जाऊँ कि अपने ख्वाब पूरे कर सकूँ। सही। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें कि सरासर मायूसी नज़र आ रही है, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इन गोल्ड मेडल्स के बावजूद आगे का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा शाहज़ेब को। शाहज़ेब, हम यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके लिए ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि आप आगे चल के इस फील्ड में मज़ीद अगर काम नहीं करना चाहते तो आप कम से कम लोगों को सिखाएं, एक होप दिलाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमारा नौजवान इतना टैलेंट रखता है और उसके साथ इन हालात का अगर सामना है तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे बताएं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र है अल्लाह। सही। अब जब फील्ड में आए तो आपकी मदर ने सपोर्ट किया, उन्होंने तो नहीं कहा कि इसको छोड़ दो? वो मतलब जब मुझे चोट वगैरह लगती थी तो वो काफ़ी परेशान भी होती थी, वो मुझे कहती भी थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो छुड़वा इसलिए नहीं सकती थी। वो कहती थी कि चल मेरा बेटा पढ़ तो रहा है ना, वही उनकी मतलब आप ख्वाहिश के कोई ना आपको उम्मीद एक नज़र आती है। मध्य मुकाबल जो आपके लोग होते हैं, कौन कौन सी टीमों के साथ खेले, और सबसे टफ मुकाबला अपनी ज़िंदगी का बताएं कौन सा? सबसे टफ मुकाबला भी रिसेंटली मैंने खेला है, पंजाब चैम्पियनशिप। वैसे मैं जब इंटर स्कूल में था, इंटर स्कूल का बेस्ट प्लेयर, इंटर कॉलेज में था इंटर कॉलेज का बेस्ट प्लेयर, इंटर यूनिवर्सिटी का रिंग भी मैंने खेला, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मैंने अदा की है। और अभी रिसेंटली मैंने एक मुकाबला खेला था पंजाब चैम्पियनशिप, जो कि मैंने 2 दिन में 3 फाइट खेली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की तीनों फाइट में जीता था। वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, क्योंकि मुझे इंजरी, शोल्डर इंजरी भी हो गई थी, उसके बावजूद मैंने खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे पॉइंट से मैं जो है ना। कितनी तैयारी करते हैं किसी भी इवेंट से पहले, कितना वक्त आप? ये तकरीबन ट्रेनिंग जो है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें कोई नागा नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आगे डेट अनाउंस हो जाए ना फाइट की, जैसे महीना 1.5 महीना पहले, तो फिर कैंप लग जाता है, फिर सुबह शाम 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो फिर उसमें रनिंग तकरीबन हम रनिंग करते हैं तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर। ये स्टार्ट वार्म अप होता है, उसके बाद सारी ट्रेनिंग होती है तकरीबन 2-2.5 घंटे की, 2-2.5 घंटे सुबह ट्रेनिंग, 2-2.5 घंटे शाम को। तो ये सारी चीज़ें मैं करता तो हूँ, लेकिन बगैर डाइट के जब मैं करता हूँ ना, मुझे मुकाबले मतलब कंपटीशन के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। लेकिन कोई ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि जो आपके इश्यूज़ हैं, आपको घर भी देखना है, आपको अपने खेल की तरफ भी तवज्जो देनी है, और वो जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कहीं से नहीं है, तो फिर मसाइल ही रहेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि ये तो चले मैं आ गया टीवी पे आपके सामने, मेरे अलावा और कितने स्पोर्ट्समैन हैं जो इसी तरह हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ करे,
तो ज़रूर हमारी भी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के टैलेंट को बजाय कि हम ज़ाया करें, इनको मज़ीद निखार के आगे लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, आगे चल के पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। तो रिक्वेस्ट होगी कि शाहज़ेब जैसे बहुत सारे लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनके लिए ऐसे मौक़े पैदा किए जाएँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच शाहज़ेब, गुड लक। इंशाल्लाह आपने मायूस नहीं होना, बहुत बेहतर हालात आएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन वक्त लेकर आएगा। नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है, लेकिन उन लोगों से जो कि मेहनत लगन करते हैं, यकीन माने देर ज़रूर होती है लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आता है कि आपकी कामयाबी जो है वो खुद आपका मुकद्दर बन जाती है। सो मायूसी बिल्कुल कुफ्र है, मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखें, इंशाल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।